एग्जाम रिलेटेड बातें करने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए, स्टूडेंट की आवाज उठाने के लिए ट्विटर पर आ जाइए, जीके ट्रिक्स एंड एग्जाम नोटिस अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आ जाइए, बुक्स एंड पीडीएफ के लिए वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जेईई रीजनिंग की जो है प्रिपरेशन हम लोग कैसे करें, स्ट्रेटेजी के साथ किस तरह से हमें करना चाहिए। देखिए आप सभी लोग जानते हैं रीजनिंग काफी लोगों के टाइम वेस्ट कर देती है, बट ये भी आप लोगों को पता है कि यही मार्क्स स्कोरिंग होती है। सभी लोग इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं और जो इसमें अच्छे मार्क्स ले आता है वो कहीं पीछे नहीं रहता है कट ऑफ तक पहुंचने के लिए। क्योंकि क्या है ना, रीजनिंग ऐसी चीज है जो कि पैरेलल आपका इसमें पैरेलल कंपटीशन चलता है, यानी आप जो चीज कर रहे हैं वही वो चीज भी कर सकता है सामने वाला जो भी आपका कॉम्पिटिटर होगा, क्योंकि सभी के लिए इजी होती है, सभी प्रैक्टिस इसकी कर लेते हैं क्योंकि मार्क्स स्कोरिंग है, सभी को चाहिए इससे मार्क्स। तो इसमें अगर आप कहीं भी पीछे रह जाते हैं तो आपके मार्क्स ओवरऑल में बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है। तो ये चीज आपको सबके जैसी और सबसे बेहतर लेके चलनी होगी, उससे अगर कम हुई ना तो आप पीछे रह जाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। तो आपके कई ज्यादा सवाल थे इस चीज को लेकर के एसएससी जेईई की रीजनिंग को क्या करें, बहुत सारे सवाल थे। हम सारे सवाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप इस वीडियो में, और सभी आपके सवालों के थ्रू ही हम स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन की जो भी प्लानिंग रहेगी इसके लिए वो हम यहाँ पर डिसाइड करने वाले। तो आपके सारे सवाल अभी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों रीजनिंग आपकी 50 मार्क्स की एसएससी जेईई में आती है, हमें 45 प्लस उसमें लाने की पूरी कोशिश करनी है। टाइम वेस्ट काफी होता है तो हमें उस टाइम को बचाना है, हमें उस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है ना, आपका मान के लीजिए 120 मिनट का ही पेपर होता है और आप अगर इसी में 1 घंटा या 1 आवर से ज्यादा लगा देते हैं तो आपके जो जीके सेक्शन है या फिर टेक्निकल सेक्शन है कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, और हो सकता है वो छूटे हुए क्वेश्चन आपको आते हो तो आप कितना फर्क हो जाएगा आपके मार्क्स में, आप कट ऑफ से भी चूक सकते हैं। तो ये सब चीजें होती है। तो रीजनिंग को आपको बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ करना होता है। जीके आपको जस्ट रीड करा आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आपने आगे मूव हो गए, ऐसा काम होता है। क्योंकि जीके आपने पढ़ा है, आपका पढ़ा हुआ अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको छोड़ेंगे तो उसमें इतना टाइम भी कंज्यूम नहीं होता आपका। वही बात टेक्निकल की भी रहती है कि टेक्निकल में भी आपका जो आपको आता है अगर आप कर सकते तो ठीक है, आपको लगता है कि लेंदी हो जाएगा, न्यूमेरिकल है या फिर लेंदी जाएगा तो आप उसे छोड़ते जाते हैं। रीजनिंग ऐसी चीज है जो आप सभी के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए यही होता है कि आप सभी को आती है और एग्जाम पेपर में आप देखते हैं तो आपको पता होता है कि हाँ ये मुझे आती है, बट आप वहीं पर चूक जाते हैं, वहीं आप गलती कर जाते हैं कि आती है पर टाइम ज्यादा ले लेगी, या फिर आती है या फिर मैं कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उस चीज को लेकर। आता है हम सॉल्व तो सारा कर लेंगे रीजनिंग की, कोई डाउट ही नहीं है, आप 2 घंटे उसी में दे दोगे 85 मार्क्स ला पाओगे, ऐसा कर सकते हो नहीं। तो हमें उन सब चीजों की चीजें ध्यान रखनी है, हमें प्रॉपर उसके वे बनाना है, हम किस तरह से रीजनिंग को सॉल्व करें, पहले क्या करें, हमें क्या छोड़ना चाहिए, हमें क्या नहीं छोड़ना चाहिए, वो सारी चीजें हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी होगी, स्ट्रेटेजी बना के रखनी होगी पेपर के पहले तक। पेपर देख के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बिना स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। तो पहले आपको ये सब चीजें अपनी प्लान रखनी है। मैं पेपर देने जाऊंगा, मुझे पता है इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एसएससी जेईई के पूछे जाते हैं। पहले आपका सीफी लेता था, अब टीसीएस लेता है, पर टीसीएस ने भी एक बार ले लिया तो हमें पता है इस तरह के एसएससी जेईई के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बैंकिंग या किसी और दूसरी चीजों की बात नहीं कर रहे, ना सीजीएल की, हम एसएससी जेईई की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है, तो हमारी स्ट्रेटेजी ये थी, तो पेपर के टाइम हम उसी के अकॉर्डिंगली पूरा वर्कआउट करेंगे। तो ये बेसिक सा फंडा आपको पहले से ही तैयार रखना है। उसके साथ साथ प्रैक्टिस तो है ही, आपको प्रैक्टिस किस तरह करनी है, कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज की बात है, बहुत सारे आपके सवाल है, हम सब चीजें अब आगे वाले टाइम में क्लियर करते जाते हैं। चलिए, ये आपके कुछ बेसिक से 8 सवाल है जो मुझसे भी पूछे गए थे एंड जनरली आपके मन में रहते भी हैं। 1-2 सवाल मैंने एक्स्ट्रा एड अप कर दिए क्योंकि उसकी जरूरत थी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग करने के लिए। देखिए पहला सवाल था कि मुझे तो आती है, क्या मैं डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करूं। देखिए कई लोग ऐसे हैं, इनफैक्ट बहुत होते ही ऐसे कि आपको रीजनिंग आती है, आप काफी पेपर दे चुके हैं। आपके साथ क्या होता है ना, पेपर दे के आप रीजनिंग इतनी अच्छी हो गई आपकी कि आपको पता है कि हाँ मैं इतने तो मार्क्स ले आऊंगा। जनरली मान लीजिए हम इसी की बात करते हैं, एसएससी जेईई की 50 मार्क्स का है तो मेरे को पता है कि मुझे बहुत सारे मैंने पेपर दिए हैं तो मैं 40 अबाव तो ला सकता हूँ। बट 40 अबाव ला सकता हूँ बिना प्रैक्टिस के, तो आप वो क्या वर्ती होगा? आप बताइए मुझे कि 40 से 45 प्लस लाएंगे या फिर 40 प्लस लाके सोच के चलेंगे तो क्या बेटर है? 45 प्लस लाना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा ना, क्योंकि 5-7 मार्क्स का कितना डिफरेंस होता है 5-7 मार्क्स का। इवन ये भी चीज है कि आप 40 मार्क्स तो लाएंगे बट आपने तैयारी नहीं की है, आपको आती है रीजनिंग बट आपने प्रैक्टिस नहीं की, आप डायरेक्ट पेपर में सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या होता है, उसका नतीजा ये होता है कि आप 40 मिनट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो 50 क्वेश्चन 40 मिनट में सॉल्व करने वाले थे, वो आप 1 घंटा ले लेते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर 2019 का जो पेपर हुआ था एसएससी जेईई का, इसके पहले वाला, उसमें यही काफी लोगों के साथ हुआ। रीजनिंग आती थी
आ रही थी, सॉल्व हो रही थी, बट टाइम नहीं पता चल रहा था कि किस तरह से टाइम चले गया रीजनिंग को लेकर, क्योंकि टीसीएस का यही था, इजी इतनी दे दी थी टीसीएस ने रीजनिंग, बट क्या हुआ कि वो इतनी लेंदी जा रही थी ना सॉल्व करने में कि पता नहीं चल रहा था कि जहाँ हम 30 सेकंड लगा रहे हैं, 40 सेकंड लगा रहे हैं, वहाँ हमारा 1-1 मिनट जा रहा था एक क्वेश्चन को। तो वो चीज़ें हो जाती है। तो डायरेक्ट एग्जाम में सॉल्व करने वाली बात जो है वो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल लागू नहीं होती है। कोशिश करिएगा कि आप प्रैक्टिस करके जाएं, उसकी इनफ प्रैक्टिस हो, आप पेपर सॉल्व करिए या फिर कुछ भी क्वेश्चन लगा के जाएं, तभी आप वहाँ पर अच्छे से कम टाइम में पूरे मार्क्स प्रॉपरली गेन कर सकेंगे। अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। ये चीज एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ, काफी लोगों के साथ हो चुका है, इसलिए जो लोग इस तरह की सोच के अगर रख रहे हैं अभी तक, तो वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। सेकेंडली मैं बात करता हूँ बुक्स की। बुक लेनी जरूरी है या नहीं? देखिए मैं बताता हूँ आपको कि बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप भले एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है रीजनिंग इतनी हार्ड उसमें आनी नहीं है। हम दूसरी एग्जाम्स में काफ़ी अलग अलग टाइप की रीजनिंग देखते हैं, बट एक बुक को आपके पास, एक कंटेंट आपके पास हर चीज़ का होना चाहिए। आपको पता है टेक्निकल एग्जाम में रीजनिंग पूछी जाती है कई सारी एग्जाम्स में, तो हमारे पास एक प्रॉपरली बुक होनी चाहिए जिससे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकें, हमें पता हो कि ये टॉपिक होते हैं, उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। और अगर देखिए बुक्स नहीं ले पाते हैं आप लोग, तो पीडीएफ के थ्रू आप बुक्स को कंटेंट कीजिए कैसे भी करके, बट बुक आपके पास एक कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। वीडियोस के थ्रू आप पढ़ते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, सब करते हैं, आप उनसे प्रैक्टिस करके सीखिए, बट एक कंटेंट अगर आप रख सकते हैं, अगर कैपेबिलिटी है, तो आप जरूर रखिएगा। बुक अच्छी है, प्रॉपर्ली होनी चाहिए, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, उसी को प्रैक्टिस भी करनी होती है। तो कभी भी कुछ अगर प्रॉब्लम आती है, कुछ एक टॉपिक होता है, तो हम उसमें से उठा के सारे क्वेश्चन देख लिए, तो हमारे उसका रिविजन हो जाता है। तो बुक एक होना जरूरी है। थर्ड एक इंपॉर्टेंट बात यह है टेस्ट सीरीज, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल आपके मन में भी रहता है। देखिए टेस्ट सीरीज में लेना आपको खास करके एसएससी जेईई के लिए, रीजनिंग के लिए मैं सही नहीं समझता हूँ, एंड इवन दूसरी चीज़ों के लिए भी सही नहीं समझता हूँ। मतलब एसएससी जेईई की बात कर रहा हूँ, जीके एंड आपके टेक्निकल सेक्शन की। हाँ देख, ये चीज़ मानता हूँ कि करंट अफेयर्स और कुछ चीज़ें हैं जीके की, हाँ वो चीज़ें आपके लिए काम आ सकती है, बट टेस्ट सीरीज में रीजनिंग की मैं बात करूँ कि अगर सिर्फ रीजनिंग के वाइज आप सोच रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मतलब, मैं पहले बता देता हूँ कि किस लोगों को आप लेना चाहिए। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, आप पहले पेपर दे चुके हैं, आपकी रीजनिंग अच्छी है, मतलब बहुत अच्छा हैंडी है, आप उसमें आप इजीली आप सॉल्व करते हैं, आपके टाइम भी बचा लेते हैं, आप सब चीज़ें मतलब प्रॉपरली आपका एक पर्टिकुलर आपका रीजनिंग जो सेक्शन है वो आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अगर है तो ही आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व कीजिए, ताकि उसमें आप एक्स्ट्रा हार्ड क्वेश्चन देखेंगे, आपको एक टाइम रहता है कि हाँ इतने लिमिटेड टाइम है मुझे सॉल्व करना है, एक पेपर वाला एक्सपीरियंस आपको आ जाता है, उसके लिए आपके लिए बेस्ट है। बट आप लोग फिर भी कीजिए, क्योंकि देखिए ऑफेंड में तो ये कि भाई ये चीज़ कि मैं मना कर रहा हूँ तो लेना नहीं है या मैंने ले ली, ऐसा मत समझिए। आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि लेना भी ज़रूरी है, ये चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि लेना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए क्यों नहीं लेना है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि आपको जो टेस्ट सीरीज दी जाती है, अभी अलग अलग इंस्टीट्यूट और सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज देते हैं, उसमें आपको पर्टिकुलर उनके पास जो क्वेश्चन सेट होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर एग्जाम के अकॉर्डिंगली मैंने जितना देखा है वो नहीं होते हैं। यानी कि आप एसएससी जेईई की मान लीजिए, एसएससी जेईई में इतनी हार्ड रीजनिंग नहीं पूछी जाती जितनी टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड की जाती है। अब होता क्या है, जो आप जैसे आपकी ज़्यादा बिगिनर्स हो एग्जाम्स के रिलेटेड, या फिर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हुई, या फिर आप सालों से नहीं दे रहे एग्जाम, या फिर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है, स्ट्रांग नहीं हो, उनके साथ क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट टेस्ट सीरीज में जाके सोचेंगे कि मैं 60 मिनट में क्वेश्चन करूं, इतने सारे 40 मिनट का टाइमर है, आधे घंटे का टाइमर है, इतने क्वेश्चन करूं, बट वो क्वेश्चन इतने हार्ड होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस यूं ही लूज हो जाता है। जबकि एग्जाम में वैसे क्वेश्चन वहीं पूछे जाते हैं, आप उस चीज़ से इतनी अपना माइंड में स्ट्रेस कर लेंगे सिर्फ रीजनिंग को लेकर, तो टेक्निकल और जीके तो छोड़ दीजिए। तो अगर रीजनिंग की वजह से इतना स्ट्रेस आपके माइंड में आ जाता है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर टेस्ट सीरीज अच्छी आती होगी, अगर ये लोग अच्छे देते, अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग देते, तो बात अलग होती। बट एसएससी जेईई में भी इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के, जो कि नहीं पूछे जाते हैं, वो आपका टाइम वेस्ट भी कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आ रहे, क्वेश्चन हार्ड भी बन रहे हैं, मतलब वैसा लेवल पूछा ही नहीं जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट सीरीज क्यों करें? यही तो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग रखनी होती है। तो मैक्सिमम 90% कह रहा हूँ मैं, एसएससी जेईई के लिए टेस्ट सीरीज में रीजनिंग नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट रीजनिंग पूछ ली जाती है उसमें, और आप ही का कॉन्फिडेंस डाउन होता है। और जिनकी अच्छी कोई प्रैक्टिस है, जो अदर एग्जाम्स भी देते हैं जिसमें हाई रीजनिंग पूछी जाती है, डिफिकल्ट रीजनिंग पूछी जाती है, तो वो लोग टेस्ट सीरीज बेशक कीजिए। एंड उसका अल्टरनेटिव है ना, आप टेस्ट सीरीज अगर नहीं भी ले पा सकते, काफ़ी चीज़ ये भी है, काफ़ी लोग पैसे की वजह से नहीं ले पाते हैं कि हाँ भैया
कि टेस्ट सीरीज में नहीं खरीद सकता, तो उनके लिए भी और अल्टरनेटिव्स हैं, आप उसका भी यूज़ कीजिए और बेटर रहेगा। मैं तो कहता हूँ वही ज़्यादा एडवांटेजेस है आपकी एसएससी जेई को लेकर, वो आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करें आप वो चीज़। टीसीएस वाली रीजनिंग देखिए, हाँ ये बात सच है कि आपकी सिफी की रीजनिंग अलग थी, टीसीएस की थोड़ा सा पैटर्न अलग था। लास्ट ईयर ये देखा गया कि रीजनिंग ईजी पूछी गई बट वो टाइम कंज्यूमिंग जा रही थी, आप सॉल्व करते जा रहे थे, आपका हाथ रुकेगा ही नहीं जब तक वो सॉल्व नहीं कर लो, ऐसे रीजनिंग थी। तो इतनी ट्रिकी रीजनिंग होती है कि आप उसमें टाइम वेस्ट कर जाते हैं। तो आपको वो चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, आपको लास्ट ईयर पेपर्स देखने हैं, आपको पता करना है कि हाँ ये रीजनिंग इस कदर पूछी गई थी, मुझे कहाँ टाइम वेस्ट होने वाला है, किस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट होने वाला है, तो मैं उस चीज़ से बचूं या उसे सॉल्व कर लूं। देखिए लास्ट के लिए रीजनिंग को छोड़ते हैं ना, वो लास्ट में नहीं हो पाती, पेपर इतना बड़ा हो जाता है 120 मिनट में, तो वो नहीं हो पाती। तो आपको उस टाइम छोड़ना मतलब छोड़ने वाली बात ही होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन पूरा करूं और या फिर छोड़ू तो पूरा ही छोड़ दूं। एंड में आप रिव्यू के लिए डालते हैं या फिर छोड़ते हैं ना, वो चीज़ नहीं होती है, 90% केसेस में नहीं हो पाती है, 99% कह सकता हूँ मैं तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो टीसीएस वाली रीजनिंग के लिए आपको लास्ट ईयर पेपर देखनी है, टीसीएस में भी पूछता है, टीसीएस आपका एसएससी सीएचएसएल में भी पूछ चुका है, जेई में भी पूछ चुका है, तो लास्ट ईयर के आपको क्वेश्चन देखिए टीसीएस के अकॉर्डिंग किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हमारे पास है पीडीएफ ऑफ बुक्स एंड लास्ट ईयर पेपर के लिए हम क्या करें। देखिए काफ़ी ज़रूरी है कि आपके पास बुक्स की पीडीएफ हो, अगर आप बुक्स नहीं खरीदते हैं रीजनिंग की या फिर लास्ट ईयर पेपर, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके पेपर्स कैसे आते हैं या फिर उससे रिलेटेड दूसरी एग्जाम के उसके कदर क्वेश्चन पूछा जाता है वेंडर के थ्रू, तो ये लास्ट ईयर के पेपर से ही कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए भी लास्ट ईयर पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं 7th पॉइंट में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, वहाँ पर जाके आप ईमेल के थ्रू, अपने ईमेल के थ्रू आप उसमें लॉगिन रजिस्टर कर लीजिए ताकि आपके ईमेल्स हमारे पास हो और हम आपको डायरेक्टली पीडीएफ बुक्स की हो या फिर लास्ट ईयर पेपर्स की हो, चाहे एसएससी जेईई या फिर दूसरे एग्जाम की, जो जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल होता जाएगा ना, डायरेक्टली आपको ईमेल पे भेज देंगे। आपको जरूरत होगी तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये अच्छी चीज रहेगी आप लोगों के लिए और आपको अलग से मांगना नहीं पड़ेगी पीडीएफ या पूछना नहीं पड़ेगी या फिर कहीं सर्च नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास, हमारे पास जितनी अवेलेबल होते जाएंगी आपको डायरेक्टली ईमेल के थ्रू भेज देंगे। तो ये चीज आप जरूर कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं इस तरह से आपको चीजें मिले। अब आती है बात 6 नंबर की, जो है कि सॉल्विंग स्पीड कैसे इंक्रीज करें। इसके लिए सबसे बेस्ट है लास्ट ईयर पेपर। अब वो जो लोग अच्छी, जो स्ट्रांग है रीजनिंग में, उनके लिए मैंने बताया टेस्ट सीरीज आपके लिए ज्वाइन करना है, बट वहाँ डिफिकल्टी इतनी रहेगी कि आप इंक्रीज आप नहीं कर पाएंगे। जितना मेरा मानना है मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता चुका हूँ। तो सॉल्विंग स्पीड के लिए आपको कुछ नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट ईयर पेपर उठाइए, टाइमर अपना खुद का रखिए ना, आप उसमें आंसर देखते या नहीं देखते वो आपके ऊपर है, आप उसको सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन लिख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व, वो आपके टाइम इंक्रीज करेगा। और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप रीजनिंग को ऐसा नहीं समझे कि डायरेक्ट एग्जाम में देना है मुझे, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे खासे, एग्जाम के 10-15 दिन पहले से प्रैक्टिस कर लीजिए एंड अच्छे से रेगुलरली करिए उसको, तो एग्जाम में डेफिनेटली आपके 5 से 10 मिनट बच जाएंगे और वो 5 से 10 मिनट आपके जीके में कवर होंगे। तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर है। अब बात आती है आपकी कि सॉल्व कैसे करें कि टाइम वेस्ट ना हो। तो सॉल्व कैसे करना है वो चीज़ यही है कि आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूं कि एक होता है कि आप पहले रीजनिंग करें या जीके करें या क्या करें। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं जहाँ तक आपको बताना चाहता हूँ कि इस रीजनिंग आप सबसे पहले स्टार्टिंग में ही करें, क्योंकि आपका क्या फ्रेश माइंड से आप जाते हैं, फ्रेश माइंड रहता है, आपको कुछ ज़्यादा मेस्ड अप नहीं होता, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे होते, तो आप स्टार्टिंग में रीजनिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फ्रेश रहेगा, माइंड फ्री रहेगा और आप अच्छे से ईजिली सॉल्व कर लेंगे। देन आगे आप मूव कर सकते हैं टेक्निकल एंड जीके सेक्शन पे। तो सॉल्विंग करने के यही सबसे बेस्ट तरीका है। और दूसरी चीज़ ये कि आप पहले से ही जान लेंगे पैटर्न, आपको पता होना चाहिए कि किस टॉपिक से क्या पूछा जाता है और क्यों टाइम कंज्यूमिंग है, तो मुझे वो छोड़ के चलना है। अगर एग्जाम में मुझे ज़्यादा लंबा लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है या फिर मैं फंस गया हूँ कि हाँ मुझे नहीं आ रहा है या फिर मैस्ड अप हो गया हूँ, तो मुझे वो क्वेश्चन को छोड़ना है तुरंत। सॉल्व करने जाएंगे 1 मार्क्स के पीछे आप काफी क्वेश्चन छोड़ देंगे। देखिए जीके सेक्शन ऐसा है ना कि आपने रीजनिंग में अगर किसी भी एक क्वेश्चन को 2 या 3 मिनट दे दिया गलती से भी, तो वो जो 2 मिनट वेस्ट आपके एक्स्ट्रा हुए रीजनिंग के एक क्वेश्चन में, वो 2 मिनट में आप 7 से 8 जीके के क्वेश्चन 7 से 8 जीके के क्वेश्चन कर सकते हो। और 7 से 8 जीके क्वेश्चन में से अगर 4 क्वेश्चन भी बन गए तो 4 मार्क्स आते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है आपको। स्ट्रेटेजी, यही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी, जो कि ज़रूरी है पहले से ही, एग्जाम के पहले से आपके पास होनी चाहिए कि हाँ मुझे किस कदर सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि 1 या 2 मिनट भी आपके जीके के क्वेश्चन कवर कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो कितना टाइम रीजनिंग को देना है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको प्रेफर करूंगा कि रीजनिंग में टाइम आपका 40 से 45 मिनट, यानी 40 to 45 मिनट ही रखें, इससे ज़्यादा नहीं। 1-1 घंटा अगर आप रीजनिंग में दे देंगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा आपका जीके और टेक्निकल सेक्शन को कवर करने की। तो कोशिश यही रखें कि 40 से 45 मिनट में करें। 50 क्वेश्चन है, 1 मिनट नहीं देना है आपको। कोई क्वेश्चन 30 मिनट सेकंड में करना है, कोई 40 सेकंड में, कोई 45, को 1 मिनट भी लग जाए बट वो 30 सेकंड वाला कवर कर लेगा। तो 50 क्वेश्चन 40 से 45 मिनट में करने हैं और
50-50 आते हैं तो अच्छी बात है, अगर 50 नहीं भी आते तो 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप नहीं कर पाएंगे या छोड़ेंगे, तो आपको 45 अराउंड या 46 क्वेश्चन ही करने होते हैं जनरली 90% स्टूडेंट को, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारे जितने भी सवाल थे, ये आप लोगों के सवाल मैंने यहाँ क्लियर कर दिया। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप इसी के अकॉर्डिंगली अपना वर्कआउट करें, स्ट्रेटेजी रखें और प्लानिंग करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ आपको इसी जगह पर, आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए ऐसी मेहनत करते रहिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।